हेलो फ्रेंड्स, करंट टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। मतलब अब यहाँ से इंटरनेशनल उड़ान भरी जाएंगी और अब यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगी और यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है आ सकेंगी और जा सकेंगी। और अब यहाँ से एयर इंडिया पहली फ़्लाइट जो है शुरू करने वाली है। और एक बात है जो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम। तो अभी हाल ही में ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम कृत्रिम है और इसको लॉन्च करने वाले भारतीय हैं जिनका नाम भावेश अग्रवाल है। इन्होंने एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो ये जो मॉडल है वो एआई का चैट बोर्ड जीपीटी और गूगल का जो बार्ड है उसको टक्कर देगा। तो ये जो एआई मॉडल है वह 22 भाषाओं को समझ सकता है और हिंदी, तेलुगु, मराठी जैसे 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर है। भारत के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी ने कहा है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिन्होंने पिछले 3 माह में 28,868 करोड़ रुपए एफडीआई प्राप्त किया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एफडीआई का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं वे जो हैं इस एक पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो उसमें जो है महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, तो अभी हाल ही में किसे विगनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्रीनिवास नायक। तो अभी डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को विगनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। तो अभी हाल ही में जारी हुरून की टॉप 100 अंडर 13 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैवल्य वोहरा और आदित्य पालिया। तो हुरून इंडिया ने ये पहली बार टॉप 100 अंडर 13 लिस्ट जारी किया है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ऐसे व्यक्ति जो 30 साल के अंदर हैं। तो उस लिस्ट में कैवल्य वोहरा और आदित्य पालिया जो है शामिल हो चुके हैं। ये दोनों जो हैं जेप्टो के संस्थापक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अभी हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजुल मैनी। तो रिजुल मैनी ने अभी हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है, जो भारतीय अमेरिकी मेडिकल स्टूडेंट है जिन्होंने अभी हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पर ग्रीष्मा भट्ट जो रनर अप रही हैं, ये वर्जीनिया की रहने वाली हैं। और मैं एक और बात बतला दूं आपको, मिस वर्ल्ड का
आयोजन जो है भारत में ही होने वाला है, जो कि आयोजन नहीं हुआ है अभी। होगा तो मैं आपको बतला दूंगा। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस कारण से आवाज़ थोड़ी दबी दबी आ रही होगी, तो आप इस बात को इग्नोर करें। और चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न है, अभी हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हम लोगों ने इस साल 53वां विजय दिवस मनाया है। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा घुसपैठ करने के विरुद्ध एक ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। तो आप इस बात को याद ही रखें, क्योंकि हमारे भारत माह से रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम। तो हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई 7 नंबर की जर्सी का संबंध किससे है? तो जैसे आप अगर क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 7 नंबर की जर्सी जो है हमारे प्रिय खिलाड़ी MS धोनी जी की है। तो अभी बीसीसीआई ने पूर्व सेवानिवृत्त MS धोनी जी के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को है जो रिटायर कर दिया है। तो इसका अर्थ यह है कि अब 7 नंबर की जर्सी जो है क्रिकेट में किसी भी नए खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। इससे पहले 13 नंबर की जर्सी जो है सेवानिवृत्त की गई थी, जो सचिन तेंदुलकर जी की थी, और भारत में ये दूसरी बार हो रहा है। वैसे भारत ने अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीता है। एक 1983 में जो कपिल देव जी ने जिताया था, और दूसरा जो है 2011 में, जिसमें MS धोनी कैप्टन थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा KPIT टेक्नोलॉजीज। तो अभी हाल ही में KPIT ने सोडियम आयन बैटरी की तकनीक पेश की है। तो कंपनी ने कहा कि KPIT के पास दुनिया की पहली और विश्व की चौथी कंपनी है जिसके पास सोडियम आयन बैटरी बनाने की तकनीकी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद से हमारा सेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरपोल। तो इंटरपोल ने अभी हाल ही में स्टॉर्म मेकर सेकंड नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसका लक्ष्य जो है मानव तस्करी को रोकना है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो है 7 सितंबर 1923 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है लिवोन फ्रांस में है, और इसके प्रेसिडेंट नसर अल राइसी जी हैं। तो आज का हमारा सेशन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ।